जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान। हम इस समय लखीमपुर ज़िले में, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, बंगाली भाई लोग मिले, बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में। तो कुछ हमारे सवाल जवाब थे। और भैया हमें लगभग 3-4 साल से फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं। तो एक चौपाल चर्चा यहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए, कब चाय पीने का मन था। बड़ा खूबसूरत गाँव है, और यहाँ पे जो अध्यापक हैं मेरे ख्याल से वो भी बिजनौर के हैं, उनसे ही बात हुई। तो अभी हम एक चर्चा करेंगे, मोटा मोटा सा एक परिचय लेंगे सबका। उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ना है 2 जगह। चलो कोई नहीं, तुम पकड़ो। भैया जी आपका नाम? दुलाल सरकार। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा यहाँ का पता? कृष्णनगर कॉलोनी, सुजानपुर। अच्छा, आप भी केला खेती करते हैं? हाँ, लखीमपुर की। हाँ। अच्छा, कितने साल से लगभग? बस पहली बार। हाँ, बहुत बढ़िया। आप जैसा आदमी चाहिए मेरे को। दादा नमस्कार। ये है हमारे नारायण बाला, ग्राम कृष्णनगर, पोस्ट सुजानपुर, जिला लखीमपुर खीरी। दादा जो है यही यही मतलब घर। बहुत बढ़िया। कृष्णनगर कॉलोनी, सुजानपुर, लखीमपुर। नाम राहुल जवान। सपन। हाँ। कृष्णनगर कॉलोनी, नाम गौतम विश्वास। मजा आ रहा है। ये सारे टाइटलों के साथ मैं नौकरी कर चुका हूँ। विश्वास, दास जी। कमल सरकार, कृष्णनगर बंगाली कॉलोनी के रहने वाले हैं। सरकार गुरुजी थे, एक हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, हमारी पेंशन चली गई अभी। रामचंद्र, ग्राम बाबापुरवा, पोस्ट सुजानपुर, ब्लॉक जो है रमिया बहन, तहसील धौरारा, लखीमपुर खीरी। ये है पूर्वा भाई। मेरा नाम रविंद्र सरकार, जी सर। कृष्णनगर कॉलोनी के रहने वाला हूँ। आप भी केला खेती करते हैं? जी नहीं, मैं दूसरा खेती करता हूँ। किस किस चीज का? गेंदा फूल है। अरे वाह, क्या और मेंथा है। अगले साल तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। और ये गेहूं, बाकी सारी फसलें सारे करते हैं। नेताजी अगले साल माला मांगेंगे। नहीं नहीं। मैं हेमंत, यहाँ कृष्णनगर कॉलोनी रहने वाला हूँ, और ब्लॉक हमारा रमेबड़ है, लखीमपुर खीरी के निवासी हूँ। मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ, और टीचिंग भी करता हूँ, और मैं खेती भी करता हूँ। और इस साल मैंने चाचा के राय से केले की खेती भी की है। बहुत बढ़िया। और आप ही लोगों के सहयोग से मैं खेती में सक्सेस भी होना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। दादा अभी तुम यार पौधा वौधा हमारा नहीं लगवा रहे क्या? जी। अब ये आराम से पकड़ लेंगे नहीं। अब हम सवाल जवाब करेंगे थोड़े से। क्या क्या, अच्छा आप जैसे पहले साल वाले हो, तो केले में क्या समस्या लगी आपको? केले में बात ये, हमारी जो जमीन है वो, ये ले लो ये जी। अन्न मतलब इस क्षेत्र को देखा जाए तो अन्न की अपेक्षा यहाँ की जो खेत की उपजाऊ शक्ति है वो कम है, जिसके वजह से यहाँ पे खेती में ज़्यादा लागत आती है। और उसमें कंपोस्ट खाद के साथ साथ आपका पेस्टिसाइड भी बहुत अधिक पड़ता है, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब अधिकतर मतलब ये होता है, जैसे अन्न खेती को जब देखते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग कंपोस्ट और पेस्टिसाइड को अधिकतर जब चलाते रहते हैं, तो उस पर हमारा जायज़ सी बात है कि लागत ज़्यादा आना है। तो इसी के कारण हम लोगों की प्रॉफिट भी थोड़ा कम ही होता होगा, क्योंकि अन्य लोगों को कम कम मतलब खर्चा मिलता है, और वो खर्चा होता है हम लोगों को ज़्यादा होता है। अगर उनको 100 रुपये खर्चा होता है तो हम लोग को जायज़ सी बात है 150 रुपये खर्चा होना है। अभी तक फर्टिलाइजर में कितना रुपए खर्च कर चुके हो? अभी हमारे तो लगभग वही खाद पानी दवाई लगभग पड़ गया, वही 15 से 20 के बीच तो पड़ गया लगभग। तो हो चुका है। हाँ। हम 25 रुपए में जिस दिन तक पौधा जमीन में लगाओगे और जिस दिन तक माल कटेगा उस दिन तक का गाइडलाइन देती है। तो इससे और अच्छी बात तो हो ही नहीं सकता। काट ही रही आप लगभग 2-2.5 साल से वीडियो देख रहे हैं ये सब। अब जिस किसान के हम अभी थे पीछे जी, तो 5 रुपए में तीसरे साल का चपेड़ी काट रहा है। 5 रुपए जी। उनके उधर की खेती थोड़ा मतलब जमीन का जो है, लगा लो तुम्हारा। हाँ, थोड़ा अंतर है। हाँ ये है कि हाँ, ये 20 लगा लो, हम 40 में लगा ले, 50 लगा ले भाई। 50 क्यों? ये बात सही है आपकी। जैसे वो उन्होंने 5 रुपए में तैयार किया, तो आप अगर गियर में गाड़ी चला रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मोटरसाइकिल में 4 गियर होते हैं। जी। 2 आपको बताया नहीं किसी ने। जी। क्यों? 2 डालोगे तो मोटरसाइकिल लंबी चलेगी जी। इंजन बंधेगा नहीं, कंपनी की मोटरसाइकिल खराब होगी नहीं जी, तो उसकी बिक्री कम होगी। जी। आपको 2 गियर में गाड़ी चलाना बताया ताकि जल्दी इंजन बंधे। 10-5 बार आप गिरो, हाथ पैर टूटे तो डॉक्टर से उनके संबंध है जी। कैसे गिरे मोटरसाइकिल से, ओ हो अरे यार आ जाओ। तो पूरा एक सिस्टम बन गया अभी। तो केवल 2 ही गियर में मोटरसाइकिल चलवानी है इनको जी। अगला गियर बताना भी नहीं कि इसके अंदर अगला गियर भी है। तो हम आपको तीसरा चौथा टॉप गियर बताने आए और बैक गियर भी बताते हैं।
केला खेती बहुत आसान है, बस एक सिस्टम है थोड़ा सा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो हो गई। जी सबसे पहला पौधा, अगर आपके पौधा देने वाला आदमी या कंपनी जी ईमानदार नहीं है, कुछ भी कर लो उसके अंदर, तुम कुछ नहीं हो सकता। नस्ल ही गड़बड़ है तो सब तो कुछ हाँ, ये बात सही है आपकी। अगर भी हमने ऐसे कई पौधे देखे हैं जिन पे हमने यार हम लोग हाथ खड़े कर गए एक बार तो, यार मतलब क्या करूं हम इसके साथ, पौधा बढ़ेगा ही नहीं, उसके डीएनए में नहीं है वो चीज, तो वो बताओ जी, बात सही है दूसरा आपकी। खाद क्या करेगा, खाद क्या करें। डीएनए में नहीं है उसके। तो पहला पौधा, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हमेशा नेचर की तरफ होनी चाहिए कि मुझे कैसे भी करके खर्च कम करना है, जी उत्पादन ज्यादा लेके आना है। जी और मेरी जमीन देखो, किसान का 3 मकसद है, मेरा उत्पादन बढ़े, मेरी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़े, और मेरा खर्च कम हो जाए, और मैं जहर मुक्त हो जाऊं। जी, बात सही है। हम वही करवा रहे हैं आप लोगों को। हमारा जो चैनल है किसान कार्यशाला, आप इसको देखो, अनंत वीडियो है इसके अंदर, लगभग 600-700 वीडियो हैं। जी हर वीडियो में बकवास किसी में नहीं है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। पता हमें भी नहीं होता हम वीडियो में क्या बोलने वाले हैं। जी, ये बात अभी आपके सामने वीडियो एकदम चालू कर दिया, जी मुझे भी नहीं पता आप क्या पूछने वाले हैं, मैं क्या बताने वाला हूँ, बट हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया आएगा आपके पास। जी तो आपकी जो उपजाऊ क्षमता की आपने बात करी, खेत की तैयारी से लेकर के पहले मिट्टी की जांच, ये बहुत जरूरी है। आपकी जमीन में क्या है क्या नहीं है वो भी हम करते हैं। आप मिट्टी हमारे की पास मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी भेज सकते हैं, जी वो सुविधा हम लोगों ने कर रखी है, कुरियर से भेज दो आप, आपको रिपोर्ट आ जाएगी। अब मिट्टी की जांच के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से पोषक तत्व जमीन में हैं, कौन से नहीं हैं, जो हैं वो किस फॉर्म में हैं, जी, वो तो उसको अवेलेबल फॉर्म में हाँ नहीं है। अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। अवेलेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या डालना पड़ेगा जमीन के अंदर कि वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे? जी क्या वो बाजार से आएगा, क्या घर में उपलब्ध है? ये हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि तेरे घर में उपलब्ध है भाई। जब आप कहोगे मेरे घर में नहीं है, जी तो मैं कहूंगा कि वहां से जाकर के ये सामान लेके आ जाए, बट वो जिम्मेदारी मेरी बन गई। अब जी आपको उतना ज्ञान नहीं है अभी जी, कि कौन सा डालूं, नहीं तो लूट जाओगे, और लूटने के लिए बैठे लोग आप। लोग, वो तो बात कभी सही है। अवेयर आदमी, जो अवेयर आदमी होता है, हाँ। कभी वो लुटता है, कहीं बेवकूफ बनता है, अज्ञानी बेवकूफ बनता है। समझ रहे मेरी बात? बात समझ रहे हैं। जहां उसने सुना पहली बार का लौंडा है केले वाला, आजा, अरे हम 20 साल से केला खेती करवाते हैं, इधर बैठो, तुम डर जाओगे 20 साल करवा, यार तो बड़ा सीनियर आदमी है। वो गधा है, पता उसको भी कुछ नहीं है, वो खाली तुम्हें दवाई वाले की दुकान दिखा देगा। समझ रहे मेरी बात? बात समझ। अवेयरनेस के साथ खेती करनी है, खेत की मिट्टी की जांच, खेत की तैयारी, जी क्लाइमेट कंट्रोल पे जोर देना है, वाटर मैनेजमेंट पे जोर देना है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे जोर देना है, जी कीट नियंत्रण क्या जैविक विधि से घर पे बनाई चीजों से हो सकता है, और 100% हो सकता है। ऐसी कोई ताकत नहीं दुनिया की जो ये नहीं हो सकती। जी, आप रसायन मारो, मैं घर पे बनाया हुआ मारता हूँ, अगर नहीं हुआ तो गारंटी। वो बात हमारा भरोसा ही खत्म हो गया अपनी चीजों से। सर मिट्टी हाँ। में हम केवल मिट्टी आपके हाँ, तो फिर बहुत शानदार। वो मिट्टी थोड़ा गहरा लिए नहीं पाए थे जी, तो थोड़ा ऊपर लिया मिट्टी, लेकिन वो मिट्टी बहुत अच्छा काम किया मिट्टी में। तो अब बताओ मिट्टी का स्प्रे, लोग बोलते हैं यार तुम पागल हो। अरे CVR रेड्डी साहब ने 2004 में इसका आविष्कार कर दिया। दुर्भाग्य इस देश का है कि 20 सालों में हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि मिट्टी का भी स्प्रे हमारे देश में होता है। अच्छी चीज को पूरी दुनिया में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उनका कोई नाम नहीं जानता है लोग, वो बेचारा ना, उनका तो पैर धुल के पीने चाहिए लोगों ने, उनके नाम पे बिजनेस करने चालू कर दिए। वो नहीं होना चाहिए। बात सही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये कुछ चीजें हैं, मिट्टी का स्प्रे है, तंबाकू का स्प्रे है, फलों के रस का स्प्रे है, फलों को छड़ा करके उसको पोटाश की जगह चलाना। तो हम आपको 10 में से 7 चीजें ऐसी बताते हैं जो फ्री की हैं। आप बोलोगे यार मजा आ गया मेरे। अब जो नहीं कर सकता उसके लिए हमने कुछ चीजें बना रखी हैं, जैसे केला गुरु है, डेक्स्ट्रोकिंग है, HDL हाइड्रोलिसेट प्रोटीन है, मिक्स न्यूट्री, ये प्रोडक्ट है हमारे। जी। लेकिन मैं कहता हूं प्रोडक्ट मत खरीदो, हमारे भी मत लो, आप घर पे बनाई हुई चीजों का प्रयोग करो, भारत इससे मजबूत होगा। लेकिन 100 में से 30 आदमी हमें ऐसे मिल ही जाते हैं कि भैया मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे पास वो सिस्टम, हाँ फिलहाल मेरे को दे दो। अच्छा हम बना क्यों रहे हैं इनको, हमें जरूरत क्या है? मैं नहीं बनाऊंगा तो तुम फिर पेस्टिसाइड पे जाओगे सीधे।
हाँ एक और बात। जहर उठा के लाओगे और 4 गुना पैसे में ज्यादा लाओगे। हमने जितनी भी चीजें बना रखी हैं वो ये जो घर पे तुम्हारा खर्चा आ रहा है इसको बनाने में, सरसों की खली, गुड़, जो जो चीजें मैं बताऊंगा ये बाजार से तो लाओगे। हाँ एक गैस ये तो तो ये खरीद। जो बनाने में जितना खर्चा आया उतने ही रेंज में ये मेरा प्रोडक्ट है। रिजल्ट नहीं तो पैसे वापस। ऐसा कौन बताएगा? बात सही। तो रिजल्ट नहीं तो पैसे वापस। आपने सामान लिया, जी। घर पे पहुंचा, पैकेट खोला, एक वीडियो बनाई, घोल दिया, चलाते हुए खेत में वीडियो भेज दिया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता तो मेरी जिम्मेदारी। ऐसा एक भारत में आज तक मुझे आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो और भैया रिजल्ट नहीं आया। जो आदमी ग्राउंड में होगा ना जमीन पे ऐसे शेर की तरह खुला घूमता है, वो कभी भी गलत चीज लेके नहीं घूमेगा। मेरी इज्जत लेके घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस भरी वीडियो में अगर एक आदमी ने कह दिया कि भैया तुम्हारा सामान मंगवाया था, काम नहीं किया, साला मिट्टी कुट जाएगी यहाँ। वो बात सही और है। हमारी वीडियो में कट नहीं लगता है। कोई गाली दे दे तो कट लगता है, वरना तो नहीं लगता है। गाली मतलब कई बार होता है मेरे मुंह से निकल जाती है। हाँ, हाँ। कभी कभी हाँ वो तो बात सही है। जवान बाहर आ जाता है जोश में। किसानों के बेचारों की स्थिति देख के जैसे लोग लूटते हैं, जो है तो हमने ऐसा ऑप्शन दिया है हाँ। कि ये फ्री वाला है, ये पैसे वाला है, तो दोनों है इक्वल सेम रेंज में। आपको बाजार नहीं जाने की जरूरत है। आप हमारे साथ आ जाओ, आपको आनंद आएगा। आपको तीसरे साल में 5 से 10 रुपए पिला दूंगा। एक बार लगाओ केला और कम से कम 5 से 10 साल भूल जाओ। 5 साल तो गारंटी है। पेड़ी, अरे पेड़ी छोड़ो बाबा, 5 साल केला कटवाऊंगा, 6ठे साल तुम खुद ही नहीं उसको उखाड़ोगे। बोलो राहुल भाई 4 साल और ले लो। हर साल लगाऊंगा, 2 साल बाद उखाड़ूंगा। ये कोई जोकरगिरी चल रही है, मजा चल रहा है, नहीं तो मेला चल रहा है। अपने इधर तो वही होता है कि एक बार लगा, दूसरी बार में पेड़ कटा था। पौधा ले लो, लड्डू छोड़ो। आपको कंपनियां मैंने क्या बताया था, टॉप गियर बताती नहीं है। अरे भाई अगर 5 साल चलाओगे तो मेरी जो मैं खुद ही मेरी डीजल चल रहा है, हाँ। बेच रहा हूं। मेरे को फायदा कब है, जब तुम्हें 1500 पौधे लगवाऊं, 1 एकड़ में 5 बाई 5, 4.5 बाई 4.5 पे, हर साल पौधा बेचूं, हर साल प्रोडक्ट बेचूं, तब मेरा मजा आएगा। अब मैं आया क्यों किसानों के बीच में। अब वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। इनको तो पता है किसान जो आत्महत्या कर रहे थे 2012 में, उनकी आत्महत्या देख करके जो मन विचलित हुआ मेरा, तब मेरे मन में आया कि मैं सेना से रिटायर होने के बाद पूर्ण रूप से किसानों को समर्पित कर दूंगा अपना जीवन, और मैं किसानों को जगाऊंगा देश के कोने कोने में जाके। मैं यहीं तक नहीं हूँ, मैं बंगाल से लेकर मुर्शिदाबाद से लेकर कहाँ तक मेरी किसान कार्यशाला चल रही है। अब पूरे भारत में हूँ, हर जगह गांव गांव जाके मैं ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियों में बैठ के इनसे, आप तो बहुत बेहतरीन पैसे वाले लोग हो, मैं तो ऐसे लोगों को घर गया हूँ जहाँ पे बेचारे के पास खाना खाने के लिए उसके मुझे सुलाने की जगह नहीं, और रोडवेज से बैठ के सफर किया हूँ मैं किसान का, कौन करेगा। तो मैं किसान को बचाने आया हूँ, बेचने नहीं। पौधा में इसलिए लाया, फिर साला नकली पौधा लगा लोगे, फिर मुझसे कहोगे राहुल भैया चढ़ ही नहीं रहा है, चढ़ ही नहीं रहा है। अब जब पौधा मेरा होगा, नुस्खे मेरे होंगे, तो मेरे पास बहाना भी नहीं होगा तुम्हें बताने के लिए कि यार मैं अब क्या करूं। जी जिम्मेदारी मेरी होगी फिर। आपको तो केवल काम करना है खेत में। हर 10 दिन पे आपका एक वीडियो चाहिए मेरे को। राहुल भैया नमस्ते, मैं राहुल सरकार बात कर रहा हूँ लखीमपुर खीरी से, ये मेरा खेत है, आपने जो चार्ट दिया था उसके अनुसार काम कर रहा हूँ, क्या ये सही है? तुम्हारी टेंशन खत्म। तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ मिलेगा नहीं ढूंढने से जितना मैं हूँ, क्योंकि मिलेगा बिना पैसे। नहीं ऐसा नहीं है। आप आजीवन पूरी जिंदगी कोई पैसा नहीं आपसे परामर्श का। 100 वीडियो भेजो, 15 वीडियो भेजो, 50 वीडियो भेजो, 100 बार फोन करो, 1000 बार फोन करो, सेवाएं फ्री। और साल में 2 बार चक्कर वो मार रहा हूँ तुम्हारे घर आके। तो पेड़ बढ़ने के क्या उपाय है? जैसे कोई पेड़ 4 पहले फुट का सगाई हो तो गया होने तो दादा, नहीं फेरे भी फेरेंगे अभी, रुक जाओ। तो साल में 2 बार लगभग, 1 बार तो आता ही आता हूँ। स्पेशली इस समय में लोग अपने घर बैठे हैं, किसी को बिजनेस की जरूरत नहीं। ठंडी में कौन आएगा, लेकिन इसी समय में किसान के खेत में सबसे ज्यादा। अच्छा नहीं वो मैं जब आऊंगा तो मुझे भूल नहीं पाओगे 6 महीने, मेरी छाप अलग है। तो मैं ठंडी में इसलिए आता हूँ कि इस समय में किसान की समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। जहाँ पत्ता पीला हुआ वो दुकान पे भाग रहा है, पत्ता पीला हुआ दुकान पे भाग रहा है। मैं नहीं चाहता कि आप दुकान पे जाओ। मैं दुकान वालों के खिलाफ नहीं हूँ, दवाई वालों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यदि मेरा काम बिना दवाई के चल सकता है
तो दवाई तो मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ ना जब मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन पे काम क्यों ना करें हम? मेरा काम है लोगों को अच्छी चीजें बताना। हम सब किसान और किसानों के बच्चे हैं, हमारा फर्ज बनता है। और अपने तो डीएनए में देशभक्ति डाली हुई है ऊपर वाले। पहले हाँ। फौज में थे, अभी आप किसान किसान की सेवा सेवा। से बड़ी सेवा मुझे नहीं लगती कोई दुनिया में। हाँ ये तो बात इससे है, बड़ी कोई भक्ति इससे है? बात सही है। भगवान की भक्ति और इनकी भक्ति बराबर है। अभी पीछे आया हूँ तो जब जालू ने मुझसे ये कहा कि भैया मैं आपके साथ जुड़ के, मेरा जो नारा है वो ये है, रसायन मुक्त किसान से कर्ज मुक्त किसान की ओर। तो जब डालचंद ने ये कहा कि भैया मैं रसायन मुक्त भी हो चुका हूँ और कर्ज मुक्त भी हो चुका हूँ, 2 साल में आपने मुझे कर्जे से बाहर निकाल दिया 4 बीघे केले से, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा आदमी के पास सफलता का? साला सीना चौड़ा हो गया मेरा वहां पे। इतना खेत हमारा इतना मोटा मोटा अरे 52 इंच 55 इंच का पेड़ है उसका, 5 रुपए में मार, 5 रुपए। तो पौधे तो वो यहीं का ही है पहले का, मतलब जैसे उन्होंने लगाया हो। तीसरा पेड़ लिया तो हम अब से थोड़ी ना यूपी में, बहुत दिन से, हम तो कब से हैं। वो पौधे आप ही के पास से लिया गया नहीं, उसका वाला पौधा हमारे पास से नहीं आया था, अच्छा, प्रैक्टिस हमारे पास से 100। तो जब उसका पौधा नहीं लिया गया तो हमारा पौधा भी बाहर से आया होगा कहीं से, तो वो मैं क्या ऐसा बोला भी कि तो आपका पौधा नहीं होगा? कह रहे हैं ना, मुझसे सलाह लो बिना पैसे का। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पौधा मेरे से लो, मैं ये कह रहा हूँ अभी जो वर्तमान में आपके पास है, हाँ हाँ अब मेरे साथ चलो। हाँ वो आपके पास किसी का भी पौधा, आपने ध्यान से सुना नहीं, हाँ सुने हैं उसको, आपके सुने। पास किसी का भी पौधा लगा हो उससे हाँ। कोई मतलब नहीं। उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे साथ आओ ठीक। और आगे लगाना है भविष्य में, तो मैं कह रहा हूँ कि फिर तुम हाँ, मेरा हाँ, पौधा ये- लगाओ। उससे एक कारण और है मेरा पौधा लगाने का, अब मैं पूरे देश में किसानों को चैरिटी करके घूम रहा हूँ, तो ये गाड़ी में तेल में पैसा फूक रहा है, मेरे बच्चों की फीस भी जानी है, कहाँ से दूंगा? गुड़ गोबर से थोड़ी फीस आ जाएगी। तुम पौधा लोगे और 2-4 काम, तो ये चैरिटी है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहा है। मंदिर में भंडारा होता है, जी कभी गए हो? हाँ पैसा अपने को पूरी हलवा खाने। हाँ, अब तुम कहोगे साला पंडित जी का मंदिर है, पंडित जी अपना आप करेगा, हम तो हलवा खाने जाएंगे। तो ऐसा कभी हलवा नहीं। आएगा कहाँ से? तो तुम जो 1-1 रुपए का चंदा डाल रहे हो, हाँ उसी से पंडित जी सूजी लाएगा खरीद के, सामान लाएगा, तुम ही लोग जा करके सब्जी बनवाओगे। उससे क्या होगा कि पंडित जी का परिवार भी पलेगा और वो तुम्हारे को ही तुम्हारे घर पे दान कर देगा। तो तुमने जो मुझे पैसा दिया, मेरे से प्रोडक्ट खरीदे, पौधा खरीदा, तो मेरी गाड़ी जो बिजनौर से यहाँ तक 10,000 का तेल फूक के आई, तो वो तुम्हारे पैसे से तो आई। बस तुमसे पैसा तो नहीं लेना मैं यहाँ आने का, मेरा समय दे रहा हूँ। मुझे आज 15 दिन हो गए लगभग घर से निकले हुए, कष्ट भुगत रहा हूँ शरीर में। 40 साल की उम्र में आराम चाहिए आदमी, और मैं आज कहीं सो रहा हूँ, कल कहीं सो रहा हूँ, कहीं गर्म पानी है, कहीं नहीं है, कहीं असुविधा है, कहीं नहीं है, तो वो घर जैसी फीलिंग तो नहीं है ना। हाँ ये तो इस ठंडी में मैं बेवकूफ हूँ, नहीं मैं कष्ट क्यों भुगत रहा हूँ? एक सेवा भावना सेवा के साथ। भावना के तो हिसाब भैया से। चंदा मेरी बल्कि मेरे बच्चों की फीस कौन देगा? तुम ही दोगे। इसका तेल का खर्चा कौन देगा? वो हम ही सीधी सी बात। तो इसीलिए तुमने मुझसे एक पेड़ पौधा खरीदना है, रीजन मिल गया। हाँ मैं तो क्लियर कैमरे के सामने बात करता हूँ ना सर, ये रीजन है। और ऐसा भी नहीं है कि खरीदो ना, आपकी श्रद्धा है, मंदिर जा रहे हो, अगर कैपेबल हो तो 10 रुपए चंदे में दो, नहीं तो मत दो। गाइडलाइन से चलो। हाँ भाई गाइडलाइन, महाराज जी की बात मानो जो वो कह रहे हैं, तुम्हें लगे कि नहीं यार महाराज जी की बात मान के फायदा होगा, तो चंदा डायरेक्ट मत दो। तुम अपने खेत के लिए सामान खरीदो हमसे, उसमें तुम्हें बाजार से कम रेट में, आधे रेट में, और वो चीजें आपको फायदा देगी। सही रहेगा, भाई मैं कहाँ से लेके आऊँ बताओ बच्चों की फीस? वो तो बात। बच्चों की तो फीस जानी है ना। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, काम तो करता नहीं, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इससे सीखा इससे। तो बच्चों की फीस है, घर का खर्चा है, और भी चीजें हैं, कंपनी चल रही है, लोग एम्प्लॉय हैं, गाड़ी चल रही है, कहाँ से आएगा? बस हमारे अंदर वो आदत नहीं है कि किसान से केवल पैसा कमाने के लिए उसके पास जाओ, वो सिस्टम अपने पास नहीं है। मेरे पास 100 में से 70 किसान ऐसे हैं जो खुद जो चल कभी के आए, प्रोडक्ट नहीं खरीदते, खुद चल के आए। जो मेरा पौधा नहीं लेते, मगर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे दिल के अजीज है, एकदम क्लोज है। मैं चाहता हूँ भारत ऐसा बने, क्योंकि मेरा खर्चा 30% चला रहे हैं। जो 30% लोग हैं जो ये 70 के साथ नहीं काम कर सकते आज कंधे से कंधा मिला के, तो ये 30% हमेशा रहेंगे मेरे पास आजीवन। समझ रहे हो मेरी बात? ये 70 ही इस देश को मजबूत बनाते हैं। अगर 70 किसान जहर मुक्त पे आ गए और उनका उत्पादन नहीं गिरा, उत्पादन बढ़ा डालू के जैसा, तो हमारी हालत कभी श्रीलंका जैसी नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के लोल लपेट में आके, बोतलों के चक्कर में, बोतल नहीं है साफ है, बोतलों के चक्कर में आके तुमने अगर रसायन छोड़ा तो तुम्हारी
टांग ऊपर सर नीचे, फिर हम श्रीलंका वाली स्थिति में आ जाएंगे। और हमने और आपने, अभी की जनरेशन ने अगर ध्यान नहीं दिया अगले 5 साल इस मिट्टी के ऊपर भारत की, तो आने वाली नस्लें हमें जूतों से मारेंगी कि तुम्हारे हाथ में मिट्टी को बचाना था और तुम लोगों ने बचाया नहीं। अब हम लास्ट चरम पे हैं, एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ केमिकल फार्मिंग। कोई फ्यूचर नहीं है इसका भविष्य में भारत में। केमिकल फार्मिंग को खत्म करो, धीरे 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 धीरे, एकदम नहीं। मकान पे से उतरना है तो कूदो मत, मैं सीढ़ी ला के देता हूँ। अभी तक लोग आपको डायरेक्ट कुदा रहे हैं, टांगे टूट रही हैं, गिर रहे हैं लोग, नुकसान उठा रहे हैं खेती में। मैं सीढ़ी ला के देता हूँ, एक एक डंडे करके उतरो ना यार। परमानेंट उतरोगे, मजबूत उतरोगे, घबराहट भी नहीं होगी। एकदम कूदोगे, हड्डी पट्टी टूट जाएगी और लास्ट में सही बात है। पैर भी ठुक जाएंगे और खतरा भी है। तो ये हमारा मकसद है खेती का। तुम लोगों को धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप 7 चैप्टर में समझाते हैं। खेत की तैयारी, खेत का चयन, मिट्टी की जांच, खेत की तैयारी, वाटर मैनेजमेंट, खाद्य प्रबंधन, कीट पतंग और फंगस से, बीमारियों से सुरक्षा, और 7वां फ्रूट केयर, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं हार्वेस्ट में। सर फ्रूट केयर में तो पैसा बहुत लग जाता है अपने यहाँ, नहीं लगेगा फ्रूट केयर, क्योंकि वो जो 13-45 ये आप केवल बंच कवर लगाओ और जो क्या कहते हैं ये बिगल डालो, वो सुगर मगर डालो, ये करते करते तो खर्चा। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आपने क्या किया, आपने 15 रुपए, 10 से 15 रुपए आप खर्च करते हो एक बंच के ऊपर। हाँ हो जाता है पूरे सीजन में 7 से 8 रुपए के बीच में बंच कवर आता है। पहला स्प्रे फिटकरी का मार दो, दूसरा तंबाकू का मार दो, और उसके बाद जा करके बंच कवर लगा दो। और बंच आने से 1 महीना पहले से 2 स्प्रे तंबाकू के स्प्रे तथा साथ में मेथिरीजियम एनिसोप्ले, प्राकृतिक कीटनाशक है, बिबेरिया वेसियाना 2.5 ml और 2.5 ml ट्राइकोडर्मा 10 की पावर 8 वाला, ये भी हमारे पास है। इन तीनों को मिला करके आप जमीन पे स्प्रे कर दो 15-15 दिन में, साला नजदीक आ जाए तो मेरी गारंटी है। पेड़ पे करो, नीचे करो, ऊपर करो, लेकिन वो लाओगे तो वो लगेगी कल खत्म, परसों फिर आ जाएगा। तो बरसात होने के बाद धुल जाता है वो, तो फिर कर दो, फिर करो। केमिकल भी तो कर रहे हो, लेकिन ये कम से कम इससे तुम नहीं मरोगे। तुम्हारा जो फल खा रहा है दिल्ली में बैठ के, वो बीमार आदमी, मैं केले लेके गया उसके लेके, भाई ये सरकार दादा बीमार है, केला खाओ, तुमने इसके अंदर सांप फैला हुआ है, जहर पहले से ही मिला हुआ है। तो हमारा फर्ज है किसान, मेरा फर्ज था 18 साल देश की रक्षा करना। अंदर बंगाली बैठा हो, चाहे बिहारी बैठा हो, चाहे जाट बैठा हो, चाहे कोई बैठा हो, चाहे सरदार हो, मैंने ये नहीं देखा मेरे पीछे कौन है। मैं अपनी जान हथेली पे लेकर के वहां जो मुझे सेना ने ड्यूटी दी, चाहे मैंने उसमें घास उगाड़ी, मैंने वो ईमानदारी से ड्यूटी की। तो हम किसान हैं, हमारा काम भी ईमानदारी से ड्यूटी करना है। सामने वाले को अगर मैं दे सकता हूं, भाई नहीं दे सकता मजबूरी है, अगर मैं दे सकता हूं तो एज ए किसान मेरा फर्ज है जहर मुक्त भोजन में लोगों के घर तक कैसे पहुंचाऊं। इसका आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा जी। और आपको पुण्य मिलेगा, आपकी जमीन बचेगी, जो आपका स्प्रे कर रहा है वो बचेगा, खुद स्प्रे कर रहे हो तो भी बचेगा। और बंच कवर लगाने के बाद स्प्रे करने की जरूरत नहीं है 2.5 महीना खेत के अंदर जाना भी नहीं। रस्ते बंधने के बाद खेत में स्प्रे करना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना जितना मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। मैंने किया है। इतनी अड़ती है ना, टंकी अड़ती है, गिरता है बंदा। तो सरल तरीके अपनाओ, सटीक आधुनिक खेती करो, टॉप पैसा कमाओ, खर्च कम करो। अब सारी खेती मैं आपको नहीं समझा सकता 10-5 मिनट में, 2-2 घंटे के सेशन। आप कृपया करके वीडियो देखें, चलिए किसान कार्यशाला मिलेगा आपको, बेहतरीन नॉलेज आपको मिलेगी। मैं पहला आदमी हूँ जो यूट्यूब के बाहर भी हूँ और यूट्यूब पे भी हूँ, फोन पे भी हूँ, मैसेज में हूँ और प्रैक्टिकल भी हूँ। ये बंच कवर मतलब क्या, ये कवर आता है एक बंच पे चढ़ाने वाला। अच्छा, हाँ, एक स्प्रे कर दो फिटकरी का, तंबाकू का, उसके बाद में इसको उड़ा दो, रेस्ट करो घर अपने। मतलब
टंकी लेके नहीं जाना और रस्सी ना बांधना। ना ना इसका सर ये फंगस आया था किला में बहुत हम लोग इस किले में अब पता है तो ट्राइकोडर में डालोगे टैंकी डाला हुआ लेकिन अब तब डालो जब फंगस आ गई। नहीं शुरू में हम आखिरी जुताई जब फरवरी में करते हैं तब हम डाल के जुताई करते हैं कौन सा ट्राइकोडर में लाए थे? यही हरिजन क्या होता है हर्जेनियम। कहाँ से लाए थे? कृषि इकाई केंद्र। बहुत बढ़िया, अगली बार मैं बताऊंगा कहाँ से लाना है। ठीक है, कृषि केंद्र का बहुत अच्छा है।